नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हाई स्कूल की विज्ञान की क्लास। आज शेष रह गए अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो करेंगे। जिन छात्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। आइए देखते हैं आगे की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे। देखिए 6 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हैं। R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर 6 ओम। अब फर्स्ट ये कह रहा है तुल्य प्रतिरोध R मान लिया पहले, ये आपका 9 ओम आए। इनका अरेंजमेंट कैसे करें कि इनका तुल्य प्रतिरोध 9 ओम आए, ये आपको समझना है। आपको दो रास्ते बताए हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में सब जोड़ोगे तो जितने हैं उससे टोटल से अधिक आता है। 6, 12, 6, 18 मतलब इन तीनों का टोटल आता है। जितने हैं आपस में उससे अधिक आता है। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो जो सबसे छोटा है उससे भी कम आता है। तो हमें चाहिए 9, तो ऐसा तो संभव है नहीं। अब आप क्या करें, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, 6 से ज्यादा चाहिए यानी कुछ ना कुछ इसके श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। ऐसा आप समझने की कोशिश करेंगे, है एक अनुमान लगाएंगे। 9 तुल्य प्रतिरोध चाहिए, 6 एक का मान लिया, एक अलग रख लिया हमने 6 ओम का। अब शेष हमें क्या चाहिए कि 6 से और कुछ आए, पर ये 6 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध रह गए। अब श्रेणी क्रम में तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि अधिक हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 6 से तो कम आ ही जाएगा। तो 6 से कितना कम आ गया, तो माना 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में, माना 4 और 8 ले लो, चाहे R2 R3 ले लो। माना R2 तथा R3 समांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध बराबर R डैश है। अब समांतर में सूत्र क्या आएगा, 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R डैश बराबर 1/R2 कितना, 6 प्लस 1/6, लासा 6 हो गया है ना। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/6 बराबर 2/6 बराबर 1/3। अब R डैश उल्टा कर देंगे, R डैश बटे 1 बराबर 3/1, 3 आ गया। अब आपका ये R डैश 3 हो गया। हमें चाहिए 9 कैसे आ सकता है कि पहले वाले को श्रेणी क्रम में लगा दें। तो क्या R1 तथा R डैश को श्रेणी क्रम में लगाने पर तो क्या हो जाएगा, जो R निकल रहा है R बराबर R1 प्लस R डैश। R1 कितना है हमारा 6 और R डैश कितना है 3 बराबर 9। और यही हमें चाहिए था। उसमें अगर 9 ओम आए तो कैसे आएगा, 2 तार इसको समांतर क्रम में जोड़े, एक श्रेणी क्रम में से जोड़ा, तो ये 9 ओम आ जाएगा। ये आंसर आपका। अब इसी में दूसरा पार्ट दिया है,
सेकंड पार्ट कह रहा है प्रतिरोध चाहिए 4 ओम, R बराबर 4 ओम चाहिए तुल्य प्रतिरोध। तो ध्यान देंगे पहले दो हमने पिछले में समांतर क्रम में जोड़े थे, एक श्रेणी क्रम में जोड़े थे। अब हम यहां पर दो को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, देखते हैं। ये अपनी तरफ से देखना पड़ेगा, एक अनुमान लगाना पड़ेगा। तो माना R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, और तुल्य प्रतिरोध इनका R डैश है। तो R डैश श्रेणी क्रम सूत्र क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2, R डैश बराबर 6 प्लस 6 बराबर 12। अब तुल्य तीनों का मिला के तो तुल्य प्रतिरोध चाहिए था 4 ओम। अब एक बचा हमारे पास 6 ओम का, एक ये 12 आया। तो हमने क्या माना R डैश तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्या है समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध हमें 4 चाहिए, तो ये हमारा फाइनल है। तो 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R। 1/R डैश कितना आया था हमारा? 12। 1/R3 कितना आया था हमारा? ऊपर दिया है 6। लासा हो गया 12, 12 कम 12, 6 दूनी 12। ये आ गया 3/12। 1/R बराबर 1/12। तो 1/R बराबर 3 चौक 12, 1/4। उल्टा कर देंगे R बराबर 4। यही हमें चाहिए था। तो कैसे करेंगे, है ना? पहले दो श्रेणी क्रम में, फिर उनके साथ एक समांतर क्रम में। ये आंसर पहले दो श्रेणी क्रम में, फिर इनके साथ इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया, फिर तीसरा समांतर क्रम में लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुपात 10 वाट है। यह 220 लाइन में अनुमत अधिकांश विद्युत धारा 5A है। देखिए B दिया है 220 वोल्ट और I दे रखा है 5 एम्पियर। एक बल्ब का, है ना, एक बल्ब की P है, की शक्ति P बराबर 10 वाट। अब माना N बल्ब लगी है इसमें, माना N बल्ब लगी है, N बल्ब लगे हैं। तो N बल्ब की शक्ति कितनी हो जाएगी, है ना? तो कुल शक्ति हो जाएगी, कुल शक्ति बराबर N गुणा 10 वाट। और ये किससे जुड़े हैं? 220 और 5 एम्पीयर की धारा से। यहां कुल शक्ति क्या आएगी ऊपर से? कुल शक्ति P बराबर क्या होते हैं? VI।
तो कुल शक्ति हमारे पास यहाँ क्या है n गुणा 10 है इसके हिसाब से, बल्ब के हिसाब से। और यहाँ टोटल शक्ति क्या है वी कितना 220, आई कितना है 5। तो n बराबर कितना आ जाएगा 220 गुणा 5 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा, 5 10 का 0, यहाँ से 5 10 110 बल्ब इतना जोड़ सकते हैं, तब इन दोनों की शक्ति बराबर हो जाएगी। ये बल्ब जो है पारस्पर क्रम में थे, इसलिए कुल n गुणा 10 वाट होगी शक्ति पारस्पर क्रम में। प्रत्येक बल्ब की अपनी शक्ति होगी, टोटल होगी जितने बल्ब 10 बल्ब है तो 10 की शक्ति, और हमारे पास 110 बल्ब आए तो 110 गुणा 10 इतना वाट की शक्ति इससे आ रही है P बराबर VI से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 13, किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोधक कुंडलियां A और B की बनी हुई हैं, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। यानी A का प्रतिरोध R1 बराबर 24 ओम और B का प्रतिरोध R2 बराबर 24 ओम। इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या है? B बराबर आपका 220 वोल्ट है। पहले में कह रहे हैं केवल A या B को यूज की, है ना? तो फर्स्ट केस आप कह रहे हैं तीनों प्रकरण कह रहा है फर्स्ट है A या B में से कोई यूज की, है ना? A का प्रयोग किया। विद्युत धारा पूछी है, क्या पूछा? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? B बटे R। तो यहाँ B बटे R1 हो जाता है, A के लिए करो या B के लिए करोगे तो R2 हो जाता है। तो I बराबर B की जगह क्या आएगा 220 और R1 की क्या आएगा 24। इतना 24 का भाग दे देंगे तो ये आएगा 9 बार 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 9 दूनी 18 19 20 21 4 दशमलव लगा के 0 24 एकम 24 4 के 6 3 में हो गया 1 0 6 बार जा सकता है 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 दूनी 12 13 14। तो ये आ जाएगा I बराबर 9.16 एम्पियर। A या B कोई भी लगा लेंगे तो। सेकंड केस कह रहा है पृथक पृथक लगाया या A को लगाया या B को लगाया, इतनी आएगी, ठीक है। एक केस हो गया। सेकंड केस दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। तब R क्या होगा तुल्य प्रतिरोध? श्रेणी क्रम में R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R बराबर हो जाएगा R1 कितना है 24, R2 कितना है 24 बराबर 48 ओम। अब I कितना आएगा? I बराबर B बटे R, B 220 ही है, R 48 हो गया। तो देखो 24 का भाग दिया, इसका बटे 2 और आ जाएगा। 48 का भाग देंगे या 24 का भाग दिया तो ये मान आ जाएगा 2 चौक 8 9 1 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16। अब तीसरा केस है थर्ड, जब ये A और B समांतर क्रम में जोड़े, किसमें? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या आएगा? अब इसका तुल्य प्रतिरोध R मान लो या R डैश मान लो। तुल्य प्रतिरोध
आर डैश है तो 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/24 प्लस 1/24 लासा हो गया 1 प्लस 1/r डैश बराबर 1 प्लस 1/24 बराबर 2/24 1/12, तो r डैश बराबर 12 को मान रहा है। अब i क्या आएगा b/r डैश, तो i बराबर क्या हो जाएगा b 220 है, r डैश 12 है। अब इससे भी दूनी आ जाएगी, ये 24 का भाग दिया या 12 का भाग दिया, अब ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 12 का भाग देंगे इसमें तो 18.32 एम्पियर। इस तरह से एक बार फिर ध्यान से समझ लेंगे, वो ये कह रहा है पृथक पृथक लगाओ, या ए लगाओ या बी लगाओ। मैंने ए का प्रयोग किया 9.16, ए की जगह बी भी लगा सकते हो तो क्योंकि R2 भी 24 ओम है 9.16, तो पृथक पृथक में तो 9.16 एम्पियर आ रहा। अब कह रहा है दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के निकालो, तो श्रेणी क्रम में उसका प्रतिरोध निकाल लो, तो उसका प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2, सूत्र वही लगेगा I बराबर V/R। अब कह रहा है दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध निकाल लो, अब फिर वही सूत्र I बराबर V/R, तो ये R हर जगह बदलेगा। इस तरह ये सॉल्व होगा, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ देखते हैं 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित परपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक में शक्ति की तुलना पूछी है, शक्ति पूछी है। तो जो फर्स्ट है 6 वोल्ट की बैटरी है, V बराबर 6 वोल्ट है, और R1 बराबर 1 ओम है, R2 बराबर 2 ओम है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आप जब आपको क्या चाहिए, श्रेणी क्रम में चाहिए P पूछी है उसने, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं P पूछी है इसमें। तो ध्यान देंगे इसमें जो आपका टोटल आ रहा है मानक तुल्य प्रतिरोध R है, R बराबर श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2, R बराबर हो जाएगा R1 कितना है 1, R2 कितना है 2 बराबर 3 ओम। अब P पूछी है 2 ओम के में, है ना, P 2 ओम के प्रतिरोध में P का मान पूछा है, तो P बराबर हो जाएगा RI², ये सूत्र बताया आपको। तो P बराबर R 2 ओम लेना है, I हमारी R जो है 2 ओम है, और I आपकी जो आ गई यहां से I आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो I के लिए आप यहां से निकालोगे V बराबर RI से, तो I बराबर होता है V/R, I बराबर V/R। V आपकी कितनी है 6 वोल्ट, R कितनी आएगी श्रेणी क्रम में 3, तो 3 दूनी 6 2 एम्पियर। अब ये लगा दोगे इसमें P बराबर R कितना है आपका, R आपका 2 ओम के में कह रहा है 2 ओम के प्रतिरोध में, तो R बराबर लगेगा 2, तो I की जगह लगेगा 2 का वर्ग, तो P बराबर 2 × 4 बराबर 8 बार, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में आप प्रतिरोध जोड़ लेंगे 3 ओम आ गया। अब इससे I निकालेंगे, I बराबर V/R 6/3 बराबर 2 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि हमें जो शक्ति पूछी है वो 2 ओम वाले प्रतिरोध में पूछी है, सूत्र होता है P बराबर RI², इसलिए I के मान की जरूरत पड़ी, इसलिए R बराबर 2 ओम वाले में पूछ रहा था, I लग गई 2 का वर्ग, तो ये हो गया आपका 8 बार। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस हो गया 4 वोल्ट की बैटरी है, V बराबर 4 वोल्ट है,
और प्रतिरोध दिया है R1 बराबर 12 ओम और R2 बराबर 2, R2 बराबर 2। और किसमें जुड़ा है? समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में 2 ओम वाले में, समांतर क्रम में 2 ओम वाले में P पूछिए। अब यहां P जो होती है कि वोल्टेज तो समान जाता है सब में, तो सीधे लगा सकते हैं P बराबर V²/R। वहां धारा समान जाती है श्रेणी क्रम में, इसलिए धारा निकालनी पड़ी। यहां तो वोल्टेज समान जाता है, तो वोल्टेज इसमें भी इतना ही 4 है, वोल्टेज इसमें भी 4 है, तो सीधे वोल्ट लगा सकते हैं। और प्रतिरोध वो लगाया जाते हैं जिसकी बात हो रही है, तो 2 ओम वाले में लगानी है। तो यहाँ P बराबर V² दिया, क्या आ जाएगा? 4 का वर्ग, 4 गुना 4। R दिया क्या आ जाएगा? 2। तो P बराबर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 गुना 2 बराबर 8। तो P बराबर 8 वाट। तो दोनों ही इसमें क्या बराबर आ रही है, यानी तुलना कह रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में बराबर आएगी। क्वेश्चन नंबर 15। दो विद्युत लैंप जिनमें एक का अनुपातांक है 100 वाट, तो P बराबर दिया 100 वाट। V दिया है 220 वोल्ट और दूसरे का 60 वाट। ये P1 मान लो, चलो P2 बराबर 60 वाट और वोल्टेज इसके भी 220 वोल्ट है। विद्युत बेंच के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट है, तो विद्युत में कितनी धारा दी जा सकती है? आई पूछिए। क्या पूछिए? आई पूछिए। ध्यान देंगे आप आई के लिए। तो देखिए प्रतिरोध निकाल लेंगे पहले इसमें, है ना। तो अभी सूत्र बताया था P बराबर V²/R, V²/R। तो यहाँ P को P1 मान लिया, R को R1 मान लिया। तो यहां से R1 बराबर कितना आ जाएगा? V²/P1। R1 बराबर हो जाएगा V² कितनी हो गई? 220 गुणा 220 और P1 कितनी थी? 100। तो दोनों जीरो कट गए, 22 हो जाते हैं 484 ओम। ये R1 आ गया इस कंडीशन में। सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान देंगे आप। ये दोनों पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, ये और ये, तो इसके भी R निकालना पड़ेगा। यहां भी इसी तरह R2 हो जाएगा, R2 बराबर V²/P2। तो R2 बराबर 220 गुणा 220 बटे P2 की जगह आ जाएंगे 60। एक जीरो कट गया, 22 होते हैं 484, एक जीरो बटे 6। R2 बराबर आ जाएगा आपका 6 से आएगा 8 छिंग 48, 0 6 छिंग 36, 806.6 से आता रहेगा। ये R2 आ गया और ये R1 आ गया आपका। अब इनको समांतर क्रम में संयोजित किया है। क्या? समांतर क्रम में। तो देखिए, या तो इसको इसी में रखा रहने दीजिए पॉइंट में, क्योंकि जोड़ने में आएगी। समांतर क्रम में क्या आएगा? 1/R हमने उसका तुल्य प्रतिरोध मान लिया, 1/R1 प्लस 1/R2। या R क्या है? समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध। और 1/R बराबर 1/484
इससे लासा लेना आसान होगा। ये आ जाएगा 1/6 ऊपर आ जाएगा। 1/r बराबर 1/484 प्लस 6/4840। लासा हो जाएगा 4840। इसका भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, इसका भाग देंगे तो 1 बार जाएगा 6। 1/r बराबर, इसलिए 1/r बराबर क्या आ जाएगा 16/4840, या r बराबर आ जाएगा 4840/16। ठीक है, एक बार सवाल पे समझ लीजिए क्या कह रहा है। दो विद्युत लैंप थे, एक ये था और एक ये था। इनके 100 वाट 220 60 वाट 220 से पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में जोड़े थे। तुल्य प्रतिरोध आपका ये आ गया इसका। यह विद्युत आवृत्ति 220 वोल्ट ही है, तो विद्युत में धारा कितनी आनी है? तो ध्यान देना, धारा क्या होती है? I बराबर V/R। V उतनी है 220, R आपका दे रखा है, ये वाली लगेगी 4840/16। तो ये आ जाएगा 220 गुणा 16/4840। ठीक है, 22 से ये कटेंगे, 0 से 1 0 कट गया, 22 से ये क्या बार कट जाएगा 22 बार। तो I बराबर हो जाएगा 16/22 या 8/11 एम्पियर। ये आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चन का अभ्यास करिए आप। पिछले क्वेश्चन भी कराए, उनका अभ्यास करिए। न्यूमेरिकल जितना अच्छा करेंगे उतनी तैयारी अच्छी है। शेष क्वेश्चन आगे की वीडियो में कराएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।